आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, नेत्र बंद। हम लोग एक बार परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस करते हुए, उनके दिव्य संरक्षण को अपने आसपास महसूस करते हुए एक बार गायत्री मंत्र के साथ इस स्वाध्याय को आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को पुनः प्रणाम। गुरुदेव ने कहा कि इन दिनों हमारी जो सावित्री साधना चल रही है, उसमें हम आप सबके माध्यम से अदृश्य महाबली उत्पन्न किए जाएंगे, असंख्य अंतकरण में घुसेंगे, उनकी अनीति को छुड़ाएंगे, मतलब उल्टे को उलट करके सीधा कर देंगे, और लोगों का ऐसा जीवन परिवर्तन होगा, वो साधारण दिखने वाले व्यक्ति असाधारण काम करेंगे, जिससे न केवल वे स्वयं धन्य बनेंगे, और जो आज युग परिवर्तन जो अभी असंभव सा लगता है, दूर की कौड़ी लगता है कई बार प्रश्न आ जाता है कैसे हो पाएगा, वो सरल बनता चला जाएगा। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, मनुष्य के रूप में हमारी प्रत्यक्ष भूमिका, मनुष्य अपनी अंतः शक्ति के सहारे प्रसुप्त के प्रकटीकरण द्वारा ऊंचा उठता है। वे जितना सही है उतना ही यह भी मिथ्या नहीं कि तप प्रतीक्षा से प्रखर बनाया गया वातावरण, शिक्षा, सानिध्य, सत्संग, परामर्श, अनुकरण भी अपनी उतनी सशक्त भूमिका निभाता है। तो पहली बात तो आती है कि अपने अंतर क्षेत्र को हम जागृत करें, है ना। प्रसुप्ति में पड़े रहेंगे तो वो काम कैसे कर पाएंगे जो गुरुदेव हमसे चाहते हैं। तो इस प्रसुप्त अवस्था को हम स्वयं जागृत करने का प्रयास करें, अपने को झकझोरे, अपने से बात करें, अंदर चिंतन करें, मनन करें। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं उसके साथ ही यह भी सच है कि अगर वातावरण गरमा दिया जाए, और वो ऐसे साथी संगी होंगे कि जो उस पथ पे चल रहे हैं, जैसे कि आप याद करिए जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ होगा, तो एक वातावरण, उसकी एक हल्की सी झलक आप लोग ने अन्ना हजारे वाले कार्यक्रम में देखी होगी, है ना। अन्ना हजारे वाले में अंदर से ऐसा लग रहा था कि ये शायद हमको भूमिका मिली है तो हम भी इस मार्च में भाग लेंगे। मतलब मैंने तो लिया था, मुझे औरों की, मैंने रोड मार्चेस में बहुत भाग लिया था, चाहे वो मोहल्ले का रोड मार्च हो, चाहे स्टेडियम में हो, चाहे डॉक्टर्स का हो। तो हर तरह के जो रोड मार्च हुए थे उसमें भाग लिया था, खूब नारे भी लगाए थे। तो एक इनर कॉलिंग थी कि नहीं, ये हमको करना है, इसमें हमको जाना है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। और फिर उसमें ये भी नहीं देखा था कि हमारा कोई साथ हो, कि हम जब मतलब डॉक्टर साहब जाएंगे तभी हम जाएंगे, जी नहीं, हम अकेले भी गए कई में। तो यही शायद एक ही वातावरण का था। ऐसे आप कहें तो हम 10 बार सोचेंगे कि नहीं इस जगह हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो हमें याद है, एक अंदर से हमारी एक कुछ ऐसी जागृति हुई थी। तो यही समय शायद उस समय रहा होगा स्वतंत्रता संग्राम में, जब लोग सब कुछ भूल करके भारत माँ के लिए दौड़े चले आए होंगे। और इस तरह का वातावरण जब आज की तारीख में बनेगा तो कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा अवरोध आएगा जो जागृत आत्माओं को रोक पाएगा। तो वातावरण का मतलब एक मोमेंटम गेन हो जाता है, एक ना एक मतलब
ऐसा लगने लगता है हाँ यही यही करना है इस समय, यही दुख धर्म है। जैसे आज मैं नर्सिंग कॉलेज में क्लास ले रही थी, तो वो बच्चों को क्लास का विषय तो दाम्पत्य जीवन के सूत्र था। तो लेकिन उनसे जब उनसे बात करी, मैंने कहा देखो दहेज एक दानव है, कि जबरदस्ती की शादी नहीं करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं शादियों में, उसके कारण पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हाँ, लड़कियों में वो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी कि हाँ ये सही चुनाव करेंगी। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर विवेक नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जहाँ माता पिता का सहयोग मिले, जहाँ उनको ये पहले रियलाइज कराया जाए लड़कियों को कि नहीं, उनके लिए पहले अपना स्वावलंबन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। तो कोई कारण नहीं है कि वो सही जीवन साथी का चुनाव ना कर पाए। इसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हमारे आसपास का वातावरण प्रखर बनाया जाए तो उससे भी आदमी युग धर्म निभाता हुआ चला जा सकता है। देखा जाता है कि किसी समुदाय में नितांत साधारण श्रेणी के सीमित सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति एक प्रचंड प्रवाह के सहारे असंभव पुरुषार्थ भी संभव कर दिखाते हैं। प्राचीन काल में मनीषी मुनिगण यही भूमिका निभाते थे। वे युग साधना में निरत रहे, लेखनी वाणी के सशक्त तंत्र के माध्यम से जनमानस के चिंतन को बांटते, जैसा एक बेंचमार्क बन जाता है ना समाज का। अगर ये बेंचमार्क बन जाए कि नहीं कोई युवा दहेज की शादी नहीं करेगा, ये बेंचमार्क बन जाए कि कोई अनीति से सफलता को प्राप्त नहीं करेगा। आज क्या है, आज तो सब जस्टिफाइड है, आज तो पैसे का युग है ना। आप याद करिए, मतलब मैं तो कह सकती हूँ, जो लोग छोटे होंगे उनके लिए शायद इतना इजी नहीं होगा रिकलेक्ट करना, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो जो परिवारों की स्थिति होती थी या जो परिवारों के बारे में जानकारी होती थी, वो वहां के बुजुर्ग या वहां के उस घर के संस्कारी बच्चे या उनका जो शिक्षा का स्तर था या सोच उससे होती थी। किसी के पैसे को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। बड़े बड़े ऐसे परिवार हम जानते थे जो कि बहुत रिच थे, लेकिन उनका रहन सहन भी साधारण लोगों की तरह था। और वो लोग भी ऐसे परिवारों को रिस्पेक्ट देते थे कि जहाँ नैतिक मूल्य थे, जहाँ एक राइटियसनेस थी। लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होता चला, जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ा, तब इतना हो गया कि येन केन प्रकारेण पद और प्रतिष्ठा और संपदा, ये जो है वो आगे बढ़ने लगी। फिर जो किसी के, मतलब वो उसने प्रतिष्ठा या उसने जो संपदा है वो कैसे हासिल करी, ये गौण हो गया, ये नगण्य हो गया। बस ये है कि हाँ, आप अगर संपदावान हैं, आप रिच हैं, तो आपको प्रतिष्ठा मिलनी। ये हमारे समाज का जो डिटोरिएशन हुआ वो इस बदलाव से हुआ। तो क्योंकि हमने, हमारे पास कोई गाइडेंस ही नहीं रही। आज कहाँ ऋषि मुनि है, कौन ऋषि मुनियों की कहानी पढ़ रहा है या उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो समय वापस आ रहा है जब लोग सही अध्यात्म की तरफ जुड़ रहे हैं। तो प्राचीन समय में यही होता था कि जो मुनि थे, ऋषि थे, मनीषी थे, वो अपनी लेखनी से, वाणी से गाइडेंस देते थे और मानवीय चिंतन को एक उच्च स्तर का बना के रखते थे। कोई नीचे की बात सोचेगा तो वो सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा उसका, कि वो गलत काम करने की सोच रहा है। तो आज ऐसा नहीं है। आज तो ठीक है, ऊपर से आप बहुत कवर अप कर लिया आपने, आप बहुत प्रतिष्ठित हैं, लेकिन सबको मालूम है कि उनके धंधे क्या हैं, क्या उन्होंने संपदा कैसे करी या पीछे से वो क्या कार्य करते हैं। तो ये जो हमारे अंदर डिटोरिएशन आया कि उन लोग को मतलब उनके क्या कहेंगे उनको, मतलब जस्टिफाई करना उनकी जो स्थिति है उसको, और मान्यता देना समाज में, ये हमारा एक तरह से सामाजिक पतन हम कह सकते हैं। ऐसी साधना अनेक उच्च स्तरीय व्यक्तित्व को जन्म देती है। उनकी प्रसुप्त सामर्थ्य को उजागर कर उन्हें सही दिशा देकर समाज में वांछित परिवर्तन लाती थी। शरीर की दृष्टि से सामान्य दृष्टिगोचर होने वाले व्यक्तित्व भी प्रतिभा कुशल चिंतन की श्रेष्ठता से अभिपूरित देखे जाते थे। तो महत्व किसका था? आउटर
आउटर लुक्स का नहीं। आज जो है कि भाई आप कितने महंगे कपड़े पहने, कितनी आपने गहने पहने, कितने ब्रांडेड कपड़े पहने, इससे आपकी कोई अंतर नहीं था। आपकी पहचान कैसे बनती थी? आपकी प्रतिभा से, आपके कौशल्य से, आपकी उत्कृष्ट चिंतन से। ये आपके व्यक्तित्व की पहचान होती थी। सर्वविदित है कि मुनि एवं ऋषि, ये दो श्रेणियां अध्यात्म क्षेत्र की प्रतिभाओं में गिनी जाती रही हैं। ऋषि वह जो तपश्चर्या द्वारा काया का चेतनात्मक अनुसंधान कर उन निष्कर्षों से जन समुदाय को लाभ पहुंचाए, तथा मुनिगण वे कहला, मतलब ऋषि कौन है? जो तप करते हैं। तप करने से उन्होंने अपनी चेतना के ऊपर रिसर्च करी, है ना। क्योंकि जो चेतना में परिवर्तन होता है, जो एक उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं, वो कोई दिखाई तो देती नहीं है। आप उस केवल वो एक अनुभूति का विषय है ना, एक्सपीरियंस का। तो वो खुद अपने ऊपर, ऐसा कहना चाहिए, रिसर्चर्स ऑन यहाँ पे माते कॉन्शियसनेस। क्या ये चीज निकल के आ रही है कि ऋषि मुनि जो एक्सपेरिमेंट करते थे वो अपने ऊपर करते थे, और उसका जो लाभ है वो फिर जन समुदाय को बताते थे? हाँ, यही यही बात करें। ऋषि वह जो तपश्चर्या द्वारा काया का चेतनात्मक अनुसंधान, मतलब अपने ऊपर, अपनी चेतना के ऊपर जो उन्होंने तप किया, है ना, किसी तरह का भी तप किया, कठिन कठिन तप किए, आहार का तप किया, या साधना करी, या कठिन साधनाएं करी, है ना। स्वयं गुरुदेव ने 2 महापुरुष चरण जो नैमिषारण्य में किए हैं, वो जल में खड़े होकर के किए हैं। जो ब्रह्म कुंड है, वो जो ब्रह्मा जी वाला वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, जो चक्र, जहाँ पे वो परिक्रमा करते हैं जल में, उसमें की है। और गुरुदेव उस समय क्या खाते थे पता है? जो लोग चावल डालते थे उसके अंदर चढ़ावे के, तो गुरुदेव अपना धोती डालते थे, और धोती में जो चावल आ जाते थे। तो सोचिए क्या तपश्चर्या थी, जिस कारण से आज इतना बड़ा गायत्री परिवार और इतनी जो अलौकिक शक्तियां गुरुदेव ने प्राप्त करी, तो उसके लिए तप किया ना। तो ऋषि ये करते थे, अपने जीवन को अनुसंधान में लगाते थे, फिर वो जो अनुभूतियां होती थी वो सबके साथ शेयर करते थे। मुनिगण वे कहलाते थे जो चिंतन मनन स्वाध्याय द्वारा जनमानस के परिष्कार की अहम भूमिका निभाते थे। एक पवित्रता का प्रतीक है, दूसरा प्रखरता का, है ना। तो मुनि एक तरह से स्कॉलर्स थे, वो स्वाध्याय करते थे, चिंतन मनन करते थे, और उसके द्वारा जो उनके लेख होते थे, लेखनी होती थी या वाणी, हाँ, उससे वो जनमानस में जागरूकता फैलाते थे। तो हमारे, आप देखिए ना, हमारे पर्वों के साथ, हमारे त्योहारों के साथ, सब कोई कोई जी चक्रकुंडा, जो सब कुछ, क्या जो परंपराएं हैं, वो देखिए कितनी सारी साइंटिफिक है। तो वो ऐसे डिजाइन कर दी गई थी भाई, हर आईक्यू का व्यक्ति है, हर हर व्यक्ति जो है वो उस चेतनात्मक अनुभूति को शायद उतने अच्छे से ग्रैस्प ना कर सके, लेकिन लाभ तो उसको भी मिलना चाहिए ना। भाई कुछ आईक्यू अपर स्तर के हैं, तो वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी अपने जीवन में उतार लेते होंगे। और जहां तक मैं सोचती हूँ जो साधारण जनमानस है, उनके लिए कुछ रीति नीतियां परंपराएं ऐसे बना दिए कि उसका लाभ उनको मिलेगा। वो ऐसे लोग प्रचलित कर दिया, उनके लिए कुछ ऐसी चीजें बना दी डे टू डे लाइफ में, कि वो उनके लिए भी आध्यात्मिक उन्नति होगी, चाहे वो उतना ग्रैस्प कर पाए चाहे ना पाए। तो दोनों को ही तप साधना में निरत हो, सूक्ष्मतम बनना पड़ता है, ताकि अपना स्वरूप और विराट व्यापक बनाकर स्वयं को आत्मबल संपन्न कर वे युग चिंतन के प्रवाह को मोड़ मरोड़ बदल सके। यानी इतना उनको तप करना पड़ता है कि वो अपने स्वरूप को विराट के साथ मिला सके, मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट कर सके, और यूनिवर्स से जो उनको डाउनलोड होएगी इंफॉर्मेशन, उसके द्वारा वो सबका भला कर सके। और अपने, मतलब जैसा वो चाहते हैं कि कहाँ कोई विकृति आ रही है तो उसकी कैसे सफाई करनी है, ये समाज को कैसे दिशा देनी है, तो उसके लिए वो सबल होते थे, वो समर्थ होते थे। मुनि जहाँ प्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता रखते हैं, वहां ऋषियों के लिए अनिवार्य नहीं। वे अपने सूक्ष्म रूप में भी वातावरण को आंदोलित करते सुसंस्कारित बनाए रख सकते हैं। जो ऋषि आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, तो सूक्ष्म शरीर से है ना, तो अपनी केवल साधना वो क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो सब कुछ पा लिया,
वो तो चाहे तो अपना सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो लोक कल्याण के लिए, हम जैसे लोग जो धरती पे हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए वो साधना करते हैं, जो वातावरण को परिवर्तित करता है। जब सूक्ष्म का वातावरण परिशोधित होएगा तो वो स्थूल में उतरेगा। कहते हैं सूक्ष्म में जो घटना घट जाती है उसको स्थूल में आप रोक नहीं सकते। सूक्ष्म जो होता है वो स्थूल को प्रभावित करता है। तो अगर सूक्ष्म में कोई घटना, अगर ऋषि मुनि स्तर पे भी किसी को कंट्रोल करनी है, तो वो 72 घंटे पहले अगर एक बार वो घटना सूक्ष्म में घटित हो गई और लेस देन 72 आवर्स है, तो वो स्थूल में घटित होकर के रहेगी। वो उसको नहीं रोक सकते हो। ठीक है। तो सूक्ष्म के वातावरण को वो परिवर्तित करते हैं, उसको परिमार्जित करते हैं, परिशोधित करते हैं। लोक व्यवहार में, जैसे कि गुरुदेव की पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाला जा रहा था, तो ऋषियों की मीटिंग हुई, जैसे इमरजेंसी मीटिंग होती है ना, पार्लियामेंट की, कैबिनेट की, कि ये तो ऐसा होने जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार तो ये हुआ कि नहीं, ये तो बहुत मानवता का नुकसान होएगा, ये आटम बम गिरेगा तो फिर अल्टीमेटली सभी ने डिसाइड किया नहीं, आगे जिस तरह से मानवता का उत्थान होना है उसके लिए ये घटना होनी आवश्यक है। ये उनका अपना कोई मतलब जो दूरदर्शिता रही होगी, सोच रही होगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी इस संसार में घटित हो रहा है उसके अंदर ऋषियों का हस्तक्षेप है, सब उन्हीं के अनुसार हो रहा है। और जो युग निर्माण होना है वो भी डिवाइन प्लान है, तो वो होकर के रहेगा। और इसमें जो विध्वंस होगा उसमें विध्वंस सुनिश्चित है, थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है, आसपास आप देख रहे हैं कुछ कुछ घटनाएं, युद्ध चल रहे हैं, कहीं कुछ आगजनी हो जाती है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, ये चल रहा है पूरे। आप देखेंगे तो छोटे मोटे, चूंकि वो हमारे आसपास जब तक नहीं होता तो हम इतने प्रभावित नहीं होते, उसको न्यूज की तरह से लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हो तो रहा है। अब आप इसराइल से पूछिए, या जहाँ वॉर चल रहा है यूक्रेन से पूछिए, रूस से पूछिए, तो वो कितने प्रभावित हो रहे होंगे। ठीक है। तो ये कहने का अर्थ है कि सारी घटनाएं ऊपर से निर्धारित हो रही हैं। तो इसमें अगर उनको, ऋषियों को, जो कई बार ऐसे भी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं कि आपको लगेगा अरे इसमें तो बड़े निर्दोष लोग मारे गए, इसमें तो इतने लोगों का नुकसान हो गया, उनका क्या बुरा था। लेकिन वो जो हम लोग ने पढ़ा था ना कि जब समाज का इतना पतन हो जाता है तो सबको सामूहिक कर्म का वो भी झेलना पड़ता है। जैसे हमने गहना कर्म और गति में पता था ना, एक तुम्हारे इंडिविजुअल कर्म होते हैं, लेकिन एक होता है जो सामूहिक, सामूहिक का जो रिजल्ट है वो सबको मिलकर के झेलना पड़ता है। तो आगे पढ़ते हैं। लोक व्यवहार में मनीषी शब्द का प्राय अर्थ उस महाप्राज्ञ से लिया जाता है जिसका मन उसके वश में हो, जिसने मन को जीत लिया हो उसका नाम है मनीषी, है ना, मन के ऊपर विजय पा ली हो। जो मन से नहीं संचालित होता अपितु अपने विचारों द्वारा मन को चलाता है, जो मन का रूलर हो गया, मन को उसने कंट्रोल कर लिया पूरी तरह से, उसे मनीषी एवं ऐसी प्रज्ञा को मनीषा कहा जाता है। शास्त्रकार का कथन है मनीषा आस्ति येषाम ते मनीषा नः, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है मनीषी नस्तु भवंती पानानि न भवंती, अर्थात मनीषा तो कई बड़े होते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान होना अलग बात है, एवं पवित्र शुद्ध अंतःकरण रखते हुए, सही है, मतलब रखते हुए वही मनीषी कहलाएगा। आज संपादक, बुद्धिजीवी, लेखक, अन्वेषक, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक तो अनेकानेक हैं, देश देशांतरों में फैले पड़े हैं, लेकिन वे मनीषी नहीं है। क्यों? क्योंकि तपशक्ति द्वारा, अंतर शोधन द्वारा उन्होंने पवित्रता नहीं अर्जित। ठीक है। तो जितनी हम रिसर्चेस देखते हैं और बहुत हम खुद कुछ पढ़ते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वो उनको गुरुदेव मनीषी की कैटेगरी में नहीं डालते, क्योंकि जब तक हमारा अंतःकरण पवित्र ना हो, जब तक हम व्यक्ति व्यक्ति में भेद करना ना बंद करें, जब सबको समान दृष्टि देखें, सबके अंदर ईश्वर का दृष्टिगोचर करने लगे, सरल हो जाए, बच्चे की तरह सरल,
है ना, बच्चे के अंदर कोई छल कपट नहीं। तो पहली, फिर वही आ गया भक्ति मार्ग, है ना, भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति में आप समर्पण कर देते हैं, जो कुछ करेगा मेरा प्रभु करेगा, मैं तो एकदम उसके, मतलब उसके आगे नतमस्तक, जो वो चाहे वो करे मेरे साथ। फिर अपना अहम जो हमारा खत्म हो गया, तो अंतःकरण को हमें पवित्र बनाना है, अंतःकरण को निर्मल करना है, अंतःकरण की सफाई करनी है। फिर चाहे विचार हमारे, कोई जरूरी नहीं है बड़े, बहुत आईक्यू बहुत ग्रेट है या हम बहुत कुछ लिखने पढ़ने वाले हैं, वो इतना मैटर नहीं करता ईश्वर की निगाह में, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब जो है ना वो कार्य इसी तरह से होना चाहिए। जो बच्चों की हम क्या करते हैं, 2.5 साल से स्कूल भेज दिया, 3 साल से स्कूल भेज दिया, ये ज्ञाता बन गया, सब बता लेता है जी, बस। और कोई पड़ोसी आया तो उसके सामने उसका पूरा ज्ञान का प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। पहले उसके नैतिक मूल्यों का विकास, पहले उसके व्यक्तित्व का विकास, जो ऑलरेडी हम लोग गर्व से कर रहे हैं, या स्कूलों में जा करके जो हो रहा है कार्य, तो वो इम्पोर्टेंट है कि पहले वो जीवन जीने की कला जाने, पहले वो अपने को निखारना जाने, तब बाहरी ज्ञान से वो लाभान्वित होएगा। साहित्य की आज कहीं कमी है? जितनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जितना साहित्य नित्य विश्व भर में छपता है, उस पहाड़ के समान सामग्री को देखते हुए लगता है वास्तव में मनीषी बड़े हैं, पढ़ने वाले भी बड़े हैं। लेकिन इन सब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, है ना, ये सच बात है। इतना साहित्य लिखा जा रहा है, इतने पॉपुलेशन बढ़ गई, पढ़ने वाले भी बढ़ गए, पढ़े लिखे लोग भी बढ़ गए। पहले तो बहुत सारे अनपढ़ होते थे, आज तो साक्षरता का दर बढ़ गया है। तो लेकिन इन सब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? कहीं तो कुछ डिस्पैरिटी है ना। जैसे एक उदाहरण हम लोग देते हैं अपने, जब ये लेक्चर्स लेते हैं आंवड़े के, कि इतने अस्पताल बढ़ गए, इतने डॉक्टर्स बढ़ गए, इतने रिसर्चेज हो रही हैं, इतनी नई नई दवाइयां आ रही हैं, फिर बीमारी क्यों नहीं घट रही? बीमारी तो घटनी चाहिए थी, बीमारी तो बढ़ती चली जा रही है। तो कमी क्या है? कमी क्या है? क्योंकि हम रोकथाम पे तो काम ही नहीं कर रहे। बीमार हो जा, आ जा, चीज भाई, वेलकम, मोस्ट वेलकम, है ना। ऐसे एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो उसके क्या होते हैं अस्पतालों के, कि वेलकम टू दिस हॉस्पिटल, वी हैव दिस स्कीम, वी हैव दैट स्कीम, है ना। तो हम अंदर से क्या चाह रहे हैं? अंदर से भाव क्या पैदा करें, भाई बीमारी बढ़े तो हमारा फायदा होगा। कोई ये चाहने वाला है, कोई कॉर्पोरेट अस्पताल जो कहे कि नहीं भैया, हम रोकथाम पे काम करेंगे, हम बीमारी को रोकेंगे, है ना? ये तो नहीं हो रहा। तो भाव तो हम वैसे ही डेवलप कर रहे हैं ना, वही वाइब्रेशंस भेज रहे हैं यूनिवर्स में, कि बीमारी बढ़े तो हमारी आमदनी बढ़े। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं। एक जगह गुरुदेव और भी लिखते हैं कथावाचकों के लिए, कि दिन रात कथा वाचते हैं लोग, तो इतने कथावाचक है। और दिन रात बहनों से पूछो ना आप, हम लोग तो अपनी गर्भवतियों से पूछते हैं ना कि भाई तुमने इस दिनचर्या चार्ट में से कितना फॉलो किया? जी मैडम, मैं तो इसकी कथा सुनते हैं। वो कथा सुन के तुम मुझे एक बार बता दो कि उससे क्या अंतर पड़ा तुम्हारे अंदर, तो मैं भी सुनने लग जाऊं तुम्हारे साथ साथ, मैं भी 1 घंटे कथा सुनूं जरूर। लेकिन इतने तो कथावाचक हो गए, इतने सुनने वाले भी हो गए, लेकिन बदलाव तो नहीं हो रहा उस। हम्म। और कथावाचकों की अगर आप विलासितापूर्ण जीवन देखिए, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कितना कितना लाविश लाइफस्टाइल वो रहते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं कथावाचक जो लेते हैं। तो यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि मनीषी बड़े हैं, लेकिन इन सब का प्रभाव क्यों नहीं होता? क्यों एक लेखक की कलम कुत्सा बढ़ाने में निरत रहती है, एवं उस साहित्य को पढ़कर तुष्टि पाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है? इसके कारण ढूंढे जाएं तो वहीं आना होगा जहां कहा गया था, पानानि न भवंती। यदि इतनी मात्रा में उच्च स्तरीय चिंतन को उत्कृष्ट बनाने वाला साहित्य रचा गया होता, एवं उसकी भूख बढ़ाने का मादा जन समुदाय के मन में पैदा किया होता, तो क्या वे विकृतियां नजर आती जो आज समाज में विद्यमान है? पहली बात तो चिंतन उत्कृष्ट बने, और फिर ये जिज्ञासा हो सबके मन में कि हाँ, मैं इस तरह का बनूं, और इस तरह का बनने के लिए मुझे क्या करना है ना। अगर आप देखिए, आप लोग सब जाते हैं गुरुदेव का काम करने के लिए, गुरुदेव की बातें बताते हैं, तो हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप हम लोग को कभी कभी ऐसा क्राउड भी मिलता है जो बहुत जल्दी ऐसे उनके चेहरों से दिखाई देता है कि वो बोर हो गया, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है आपकी, आपकी जो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं गुरुदेव की, वो उनके थ्रू एंड थ्रू नहीं जा रही है, क्योंकि उनके अंदर कोई उत्कंठा नहीं है अच्छा बनने की। इसीलिए स्टूडेंट्स के बीच का काम अच्छा है, कम से कम उनके अंदर एक जिज्ञासा तो होती है, वो अभी सीखना चाहते हैं। और अगर आप थोड़े प्रौढ़ लोगों के बीच में आप बात कर रहे हो, उनके रिएक्शन ही नहीं होएगा कोई।
आप ऐसा लगेगा जैसे ब्लाइंड ब्लाइंड स्क्रीन के लिए अपने बोले जा रहे हैं, उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं आएगा। हाँ, कहानी आप सुनवा दो ना, कथा पुराण बताओ, तब फिर वो ताली भी बजाते हैं, है ना। पर वो कथा का मैसेज तो जाए। कथा हम क्यों सुना रहे हैं भाई? पुराण का उद्देश्य क्या था? कि वेदों की बातों को सरल करके कहानी के रूप में एक मॉरल मैसेज देते हुए हम जन समुदाय को बताएं, जिससे जन समुदाय उसको जीवन में उतार सके। पर अब क्या रह गया, कहानी तो सुनना चाहते हैं, कहानी में रस आता है उनको, और बस उसके बाद वो बस यहाँ से सुना और यहाँ से निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि वो एक उत्सुकता नहीं है कि मैं किसी को देखूं, रोल मॉडल सोचूं उसको, कि हाँ उसने कैसे अनुष्ठान किया, क्या मैं भी वैसा कर सकता हूँ क्या? कि अगर वो इस तरह का तप कर रहा है तो क्या मैं भी कर सकता हूँ क्या? या कुछ भी कोई क्वालिटी हम देखें किसी के अंदर, तो उसको डेवलप करने के लिए सोचें, वो कितना मीठा बोलते हैं, वो कितना सौम्य है, वो कितना आदर से बात करते हैं सबके साथ। कोई भी एक क्वालिटी हमको प्रभावित करे, अगर हम ये आदत बना लें कि हर व्यक्ति के अंदर की हमको अच्छी क्वालिटी देखनी है, तो हमको कुछ ना कुछ हर व्यक्ति से सीखने को मिलेगा, है ना। तो ये, लेकिन ये एक डेवलप करना है हमको। दैनंदिन जीवन की समस्याओं का समाधान यदि संभव है तो युग मनीषा के हाथों ही होगा। और युग मनीषा कौन है? स्वयं गुरुदेव। जैसा कि हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि नवयुग आएगा तो विचार शोधन द्वारा ही क्रांति होगी। तो वह लहू और लोहे से नहीं, विचारों की विचारों से काट हुई द्वारा होगी। समाज का नव निर्माण होगा तो वह सद विचारों की प्रतिष्ठापना द्वारा ही संभव होगा। अभी तक जितनी मलिनता समाज में प्रविष्ट हुई है, वह बुद्धिमानों के माध्यम से हुई है। द्वेष, कलह, नस्लवाद, व्यापक नरसंहार जैसे कार्यों में बुद्धिमानों ने ही अग्रणी भूमिका निभाई है। यदि वे सन्मार्गगामी होते, उनके अंतःकरण पवित्र होते, तब ऊर्जा का संबल उन्हें मिला होता, तो उन्होंने विद्यात्मक प्रज्ञान प्रवाह को जन्म दिया होता, क्रिएटिविटी को, सच साहित्य रचा होता, ऐसे आंदोलन चलाए होते। हिटलर ने जब नीत्शे के सुपरमैन रूपी अधिनायक को अपने में साकार करने की इच्छा की, तो सर्वप्रथम सारे राष्ट्र के विचार प्रवाह को उस दिशा में मोड़ा। अध्यापक वैज्ञानिक वर्ग नाजीवाद का कट्टर समर्थक बना, तो उसकी उस निषेधात्मक विचार साधना द्वारा जो उसने मेन कैंप के रूप में आरोपित की, बाद में सारे राष्ट्र के पाठ्यक्रम एवं अखबारों की धारा का रुख उसने उस दिशा में मोड़ दिया जैसा कि वह चाहता था। मतलब अब जो विचार पकड़ ले इंसान, और उसके द्वारा वो पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। जर्मन राष्ट्र नस्लवाद के अहम में सर्वश्रेष्ठ जाति का प्रतीक होने के गर्वोन्माद में उन्मत्त हो व्यापक नरसंहार कर स्वयं ध्वस्त हो गया। आप अगर गलत काम करोगे तो अंत लौट के तो आप ही के पास आएगा, है ना। तो अब जैसा है, चाइना ने पूरे विश्व को परेशान किया कोरोना दे करके, तो वो कर्मा कहीं डिस्ट्रॉय थोड़ी ना होगा, वो लौट के कर्मा तो आएगा ही उसके पास। ये भी मनीषा के एक मोड़ की परिणति है, ऐसे मोड़ की जो सही दिशा में होता तो ऐसे समर्थ संपन्न राष्ट्र को कहां से कहां ले जाता। अगर यही चिंतन सबको लेके किया गया होता कि हम एक पूरे समाज को एक साथ लेकर पूरे विश्व को साथ लेकर के चलेंगे। उसने जैसे विश्व को दो कोनों में, दो खेमों में बांट दिया, और उसकी वजह से कितना भयंकर विश्व युद्ध हुआ, कितना नुकसान हुआ, जिसका अंत में वो एटम का गिरना ही तो था, कि जब वो एटॉमिक बम गिराया गया उसके बाद युद्ध बंद हुआ, क्योंकि जापान ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो कितना हुआ? केवल एक विचारधारा को श्रेष्ठ प्रूव करने के लिए, केवल एक नस्ल को श्रेष्ठ प्रूव करने के लिए पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया गया। तो ऐसा हमारी संस्कृति नहीं बताती। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की नीति को बताती है, हर एक से हमको प्रेम करना, हर एक व्यक्ति अपने आप में अच्छा है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हो जाएं, हम ये ना हो कि विरोध ही ना कर सकें।
और हम अपने ऊपर अत्याचार सहता चले, जिसके लिए गुरुदेव ने बहुत बार हिंदू धर्म, हिंदू लोगों को हिंदू कायर कह के गाली देते हैं गुरुदेव अपने लेक्चर में, आप सुनिएगा। कभी कोई मिलेगा, डॉक्टर साहब एक बहुत सुनते थे, पूछूंगी अगर उनके पास लिंक मिलेगा तो मैं ग्रुप में डालूंगी, हिंदू कितनी कायर कौन इसके लिए। और यही कलंक गुरुदेव को हिंदुओं के ऊपर से मिटाना है, कि जो कलंक लगा हुआ है ना कि कायर हैं। भाई कायर थे तभी तो इतने सारे कन्वर्ट हो गए, जो बचे हैं इसका मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो हिम्मती रहे होंगे, उन्होंने विरोध किया होगा तो बच गए। वरना जो कन्वर्ट हुए हैं वो क्यों कन्वर्ट हुए, क्योंकि कायर थे, वो घुटने टेक दिए उन्होंने। लेकिन गुरुदेव ये कहते हैं कि इस कलंक को मुझे मिटाना है। कार्ल मार्क्स ने सारे अभावों में जीवन जीते हुए अर्थशास्त्र रूपी ऐसे दर्शन को जन्म दिया जिसने समाज में क्रांति ला दी। यहाँ गुरुदेव उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिनके विचारों की वजह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आया। पूंजीवादी किले ढहते चले गए एवं साम्राज्यवाद 2/3 धरती से समाप्त हो गया। दास कैपिटल रूपी इस रचना ने एक नवयुग का शुभारंभ किया, जिसमें श्रमिकों को अपने अधिकार मिले एवं पूंजी का समान वितरण का यह अध्याय खुला, जिसमें करोड़ों व्यक्तियों को सुख चैन की स्वावलंबन प्रधान जिंदगी जीने सकने की स्वतंत्रता मिली। रूसों ने जिस प्रजातंत्र की नींव डाली थी, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के पक्षधर शोषकों की रीति नीति ही उसकी प्रेरणा स्रोत होगी। मताधिकार की स्वतंत्रता बहुमत के आधार पर प्रतिनिधित्व निध्व का दर्शन विकसित ना हुआ होता, यदि रूसों की विचारधारा ने व्यापक प्रभाव जन समुदाय पर ना डाला होता तो। जिसकी लाठी उसी की भैंस की नीति ही सब जगह चलती, कोई विरोध तक ना कर पाता। जागीरदारों एवं उत्तराधिकार के आधार पर राजा बनने वाले अनगढ़ों का ही वर्चस्व होता। इसे इस प्रकार की मनीषा प्रेरित क्रांति कहना चाहिए कि देखते देखते उपनिवेश समाप्त हो गया, शोषक वर्ग का सफाया हो गया। इसी संदर्भ में हम कितनी बार लिंकन एवं लूथर किंग के साथ साथ उस महिला हैरियट स्ट्रो का उल्लेख करते, पहले भी किया गुरुदेव ने, है ना, जिसने जिसने वो लिखी थी अंकल टॉम की कुटिया, है ना, अंकल टॉम की कुटिया। उसने स्लेव्स के बारे में किताब लिखी जिसने अमेरिकी जन समुदाय का हृदय बदला, और फिर वहां से स्लेव परंपरा समाप्त हुई। तो एक कहानी एक प्राचीन परंपरा को बदल सकती है। नहीं तो स्लेव्स खरीदना वहां की संस्कृति थी, जिसकी कलम ने कालों की गुलामी के चंगुल से, कालों को मतलब ब्लैक्स को गुलामी के चंगुल से मुक्त कराया। प्रत्यक्षतः ये युग मनीषा की भूमिका है। ऐसे लोग मनीषा कहलाने के लायक हैं जिनके विचारों ने समाज को एक नई दिशा दी। और लेकिन आज के जो युग मनीषा हैं वो परम पूज्य गुरुदेव हैं, और अब ये दुनिया उन्हीं के विचारों से चलेगी, उन्हीं के अनुसार चलेगी। और बस हम लोग को उनके विचारों को, उनके साहित्य को जन जन तक पहुंचाना है, ये काम हमारे जिम्मे दिया गया है। तो जो भी हमको मिले, हमको किसी न किसी रूप में उसको गायत्री मंत्र से जोड़ें, गुरुदेव की पुस्तकों से जोड़ें, और धीरे धीरे उसको हम अपने परिवार का एक हिस्सा बनाएं। तो ये ही सबसे बड़ा अपने युग मनीषा की एक सच्ची सेवा होगी। चलिए इसी के साथ आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल पुनः 8:30 बजे मिलेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। एक दीदी अपनी बेटी के लिए पूछ रही थी कुछ चैट बॉक्स में। अच्छा, बहुत अच्छे दीदी। संभव हो तो बच्चों को जरूर जोड़िए स्वाध्याय से, है ना। अगर उनके पास समय, आधे घंटे का समय निकाला जा सकता है, जिस भी बच्चे का पास समय हो उसको जोड़िए। बहुत अच्छा कि अगर बच्चे जुड़ते हैं तो। ठीक है, सभी को प्रणाम। देख रहे हो। किसी को कुछ कहना है? नहीं तो मीटिंग ऑफ करते हैं। प्रतिमा दीदी शायद कुछ कहना चाह जी रही जी थी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं एक स्टूडेंट है ना, तो मतलब ये लगा से कई बच्चे अटेंड करते हैं इसको, आप पर तो नेट वही लगता है बता काम रहे नहीं थे। कर रहा, आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ प्रतिमा रही है। दीदी शायद आप जहाँ पे हैं आपको प्रॉपर सिग्नल ना मिल पाने के कारण आपकी ध्वनि यहाँ तक स्पष्ट नहीं आ रही है। तो यदि कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अन्यथा फिर कल बात करते हैं, चर्चा करते हैं।
शाम को 8:30 बजे से चालू है ना भैया? जी, जी। 8:30 से 9। चलिए, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।